नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। गुड आफ्टरनून भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे, ठीक है। तो ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून भाई। आपकी क्लास का थोड़ा मैंने टाइम चेंज किया है, ठीक है। अब आपकी क्लास जो है 11 बजे से होए करेगी, ठीक है। और ये कल से लागू हो जाएगा, ठीक है। कल सैटरडे है पर कल भी आपकी क्लास है सुबह 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे से आपकी क्लास होगी करेगी, 12 की जगह मैंने 11 कर दिया, ठीक है। 11 बजे से आपकी क्लास होगी, सभी लोग 11 बजे अटेंड करिएगा, है ना। चलिए, वही मंडे टू फ्राइडे जो चलती है आपकी, ठीक है। सैटरडे जरूरत पड़ेगी मैं सैटरडे भी लूंगा, ठीक है। आज जैसे इस वीक मेरी छुट्टी हो गई थी एक, तो मैं सैटरडे क्लास लूंगा ही। छुट्टी हो जाती है तो देखिए मैं ले ही लेता हूँ। और कोशिश ये रहेगी आगे भी कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर एक्सपेंड भी करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इनफाइनाइट माइनी सर्कल्स, ये इस तरीके से बहुत सारे व्रत बनाए जाते हैं सभी तरफ, सभी तरफ, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएल में अगर नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। मेरे को क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया ए है, इसका कितना होगा a/9, इसका कितना होगा a/81। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रेडियस जो है 1/3 हो जाता है, तो एरिया 1/9 हो जाएगा। अगर मैं केवल इतना ही ऐड करूं, केवल ये वाला पार्ट, a/9 प्लस a/81 प्लस इंफिनिटी तक, ऐसे बहुत सारे बनाए हैं हमने, है ना। तो a अपॉन पहला टर्म अपॉन 1 - r कितना हो गया, ये हो गया। r क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लायर यानी 1/9, तो ये 8/9 आ गया, 9 से 9 कटेगा, a/8 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ध्यान से देखना है। ये कितना आ गया a/8, यानी मैं ये बोल सकता हूं इस वाले का एरिया a/8, इस वाले का एरिया a/8, इस वाले का एरिया a/8, कितना हो गया 3a/8, और ये a हो गया। यानी मैं ये बोल सकता हूं 3a/8 प्लस a, तो ये कितना हो गया 8 एकम 8 और 3 11, 11a/8। अब बात ये आती है कि a क्या है, यानी इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखी है। साइड की लंबाई है कितनी, 1, यानी मैं ये बोल सकता हूं 2√3 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई, ठीक है। 2√3 साइड होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। मेरे को इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस क्या होता है, 1 होता है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2√3। और एरिया कितना होता है मेरा, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो πr², तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हो गई पाई इंटू 1/2√3 का स्क्वायर, यानी 1/12। तो मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं
11 इंटू पाई बाय 12 इंटू 8, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 11 पाई बाय 96। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 पाई बाय 96 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। भाई फर्स्ट क्लास है तो पेशेंस रखिए, पिछली क्लास देखिए पहले। ठीक है, तब जाके चीज क्लियर होगी। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी 200% मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए एक सर्कल है, इसके साथ बहुत सारे इधर बना दिए, बहुत सारे इधर बना दिए, बहुत सारे इधर बना दिए। मैंने केवल इसका एरिया निकाला, a/9, a/81 इन्फिनिटी तक ये सॉल्व किया, ये आ गया। पर ऐसे 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3a/8 हो गया। सेंटर वाला a, इसका a लिख दिया, 11a/8 आ गया। अब बात आती है कि a की वैल्यू क्या होगी। a क्या है? इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, मेरे को निकालना पड़ेगा। r कितना है? इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? 1 यूनिट होता है। 2√3 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1/2√3। प्रीवियस क्लास में बताया मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो एरिया कितना आ गया? इसका स्क्वायर, ये रेडियस हो गया। तो a की जगह मैंने आ रही है। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए अभी मैंने कुछ बताया नहीं है वैसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बड़े से बड़ा वर्ग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया जाता है ABC में। ठीक है, इस प्रोसेस को इनफाइनाइट बार कंटिन्यू किया जाता है। तो आपको बताना है जितने भी वर्ग बनेंगे उनका परिमाप क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, ये √3 यूनिट हो गया, तो ये भी √3 यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये भी √3 यूनिट हो गया, ये 1 हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं इन सब का परिमाप निकालता, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता? सबसे पहले मैं ये करता कि R की वैल्यू निकालता, क्योंकि यहां पर भी एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ठीक है, वही कॉमन रेशियो बनेगा सेम। वो कॉमन रेशियो क्या आएगा पहले मैं वो देखना चाहता हूं। वो कैसे? देखिए किस किस चीज के बीच में रिलेट करना है आपको। आपको रिलेट करना है, ध्यान से देखिए, जो अनुपात BC और
आर एस का होगा वही अनुपात पी क्यू और इसका होगा। ठीक है, सेम ही तो है, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनेगा। फिर से पहली चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी जो अनुपात इसका इसका होगा वही अनुपात इसका इसका होगा, वही अनुपात इसका इसका होगा, वही अनुपात इसका इसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो आर ही निकाल लेता हूं कि वो आर क्या होगा आपका। ठीक है, अगर मैं आर निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आर निकालता हूं स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका कितना है, ये √3 है। ठीक है, और इसका कितना है 1 + 1 2 + √3, यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया 2 - √3 × √3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2√3 - 3, है ना, ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आर आ गया। अब मैं एस इनफाइनाइट निकालता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, अब मैं सबसे पहले वाले का परिमाप निकालता हूं, इसका जो मैंने पर्पल से बनाया। ये क्या, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये तो मैंने रेशियो निकाला है। एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ये है कि ये 1 यूनिट का है, यानी ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। इसका परिमाप कितना आ गया, इसका परिमाप आ गया 4। अगर मैं लिखता हूं पहला 4 है, फिर अगला होगा, फिर उससे अगला होगा, इनफाइनाइट तक होगा। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू ये होगी, यानी एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, A/1 - R। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आ गया 4/3 और 1 4 - 2√3। ठीक है, और इसे सॉल्व करता हूं तो 4 + 2√3, 4 चौक 16 - 12, नीचे 4 ऊपर 4 कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। तो ये मेरा परिमाप हो जाएगा सभी का। ठीक है, सभी को ध्यान से समझना है। देखिए जो चीज है वो मैंने आपको बता दी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। आर क्या है, कौन सा आर भाई, देखिए जब आप यहां से यहां जाएंगे, बात समझिएगा, बात समझने वाली है। बात समझने वाली है। मैं वापस इस पे जाता हूं, देखिए पहले मैंने काम किया किसमें, अनुपात में, फिर काम किया एग्जैक्ट वैल्यू में। पहले मैं अनुपात पे काम करता हूं। अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 1 यूनिट होगा, ये √3, ये भी √3, ये भी √3 क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये भी √3, ये 1, ये 1 इसलिए क्योंकि ये भी 60 होगा, ये भी 30 होगा। पहली बात तो मैंने ये काम किया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने ये देखा इस बड़ी वाली साइड में और इसमें क्या अनुपात होगा, क्योंकि जो इसका अनुपात होगा वही यहां पर लगेगा, वही यहां पर लगेगा, वही यहां पर लगेगा, सेम रहेगा। तो मैंने उस अनुपात के लिए क्या करा, आर कैसे निकालते हैं भाई, आगे वाले का अनुपात और फिर पहले वाले का अनुपात। अगर मैं इसका अनुपात की बात करूं तो √3 ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, 2 + √3। इसे सॉल्व किया मैंने तो क्या आ गया, ये आ गया। यानी इससे क्या पता लगा आपको, इससे ये पता लगा हर बार जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है पेरीमीटर के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं आगे आता हूं क्वेश्चन पे, यहां पर अब मैंने क्या करा, ये तो मैंने निकाल लिया। अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे आया। भाई ये तो अभी तुमने रेशियो में काम किया, अब मैं रेशियो में काम नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट में काम कर रहा हूं। ये √3 थोड़ी दे रखा है, ये तो 1 दे रखा है। अगर ये 1 दे रखा है तो इसका परिमाप कितना होगा, 1 1 1 1 4 होगा। अगले वाले का कितना होगा, अगले वाले का मुझे नहीं पता, पर मुझे पता ये इनफाइनाइट सीरीज जाएगी जिसमें
अगले वाले का और इसका अनुपात कितना आएगा वो मेरे को पता है, ठीक है, वो कितना है, वो इतना है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। पहली टर्म क्या है, 4 है, आर क्या है, ये है, सॉल्व किया, इसको रेशनलाइज किया, नीचे 4 आएगा, ऊपर 4 वो कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर है भाई कॉमन रेशियो जीपी सीरीज का, ठीक है। जैसे आपने सर्कल में किया था, यहां पर आर क्या था, आर क्या होता है, अगले वाला और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1/9 था, तो ये 1/9 आ गया था, बिल्कुल भाई। जो साइड का रेशियो होगा वही तो यहां पर इनका रेशियो होगा, वही यहां पर इनका रेशियो होगा। हमें यहां पर इससे और इससे ये पता लगेगा कि इसका और इसका क्या होगा। हमें इसका और इससे मतलब था, पर इसका और इसका हम निकालते या इसका और इसका निकालते, बात एक ही है। आप यहां से भी निकालेंगे क्योंकि इनफाइनाइट वाला है। अगर आप इसे हटा देंगे ये वापस ऐसे ही बन जाएगा नीचे जैसे बना है, अगर आप इसे भी हटा देंगे वापस ऐसे ही बन जाएगा जैसे ये नीचे बना है, तो वो जो अनुपात है वो सेम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसे कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। 3 पॉसिबिलिटी, चलिए पहली पॉसिबिलिटी ये है, अगली मैं लेता हूं। अगली पॉसिबिलिटी ये है, उससे अगली लेता हूं। अगली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप तीनों केस। सबसे पहली बात, सेमी सर्कल बनाया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यहां पर एच पे बनाया गया है, यहां पर बेस पे बनाया गया है, यहां परपेंडिकुलर पे बनाया गया है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल मेरे को मिलते हैं। जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया है हाफ पी बी, ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है, हाफ पी आर। ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ बी आर। तो हाफ कट गया सब जगह, आर की वैल्यू आ गई कितनी, पी बी अपॉन पी प्लस बी, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई आपकी, पहला केस, ठीक है। शुक्रिया भाई। अनुपात का मतलब भाई रेशो। अगला मैं इस पे आता हूं। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक सेमी सर्कल और बना दिया, ये
अब मेरे को इन सर्कल निकालना है, ये P है, ये H है। इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या का ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 2P इंटू बी। 2P इसलिए क्योंकि पूरा ट्राइंगल का बेस जो है 2P हो गया। S का मतलब है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी 2P और 2H का आधा यानी P प्लस H। तो ये कट गया, R की वैल्यू कितनी आ गई, PB अपॉन P प्लस H। ठीक है, PB अपॉन P प्लस H ये आ गई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ट्रायंगल यहां बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये बी है तो ये भी बी हो गया। अब आर का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। बहुत बार यूज कर चुके हैं, याद हो जाना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, हाफ इंटू 2B इंटू पी अपॉन अर्ध परिमाप 2B प्लस 2H का आधा यानी B प्लस H। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, PB अपॉन B प्लस H। ठीक है, तो ये मेरे 3 कंडीशन हो गई, यानी सेमी सर्कल अर्धवृत्त जो है वो कर्ण पे भी बन सकता है, लंब पे भी बन सकता है, आधार पे भी बन सकता है, तीनों में से किसी पे भी बन सकता है। कितने लोगों को तीनों के समझ आ गए हैं, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये आधार है बेस, इसलिए यहां पर B लिया है, वहां परपेंडिकुलर था P, इसलिए यहां पर भी P लिया था। जो ये था उसी का ही उल्टा करा है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये सेंटर है। अगर मैंने यहां से ट्रायंगल बना दिया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल हैं, बड़े ट्रायंगल का एरिया हाफ PB, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ PR, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ BR। ऐड किया, R कॉमन लिया, R की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिएगा, इसे याद कैसे रखना है। एक बार ये H पे बना है, एक बार B पे बना है, एक बार P पे बना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली बात, R का फॉर्मूला है, PB यहां पर भी आएगा, PB यहां पर भी आएगा, PB यहां पर भी आएगा। मैंने इस तरीके से याद किया था। जब H पे बन रहा हो तो नीचे H नहीं आएगा, जब बेस पे बन रहा है तो नीचे बेस नहीं आएगा, जब परपेंडिकुलर पे बन रहा है तो नीचे परपेंडिकुलर नहीं आएगा। इस तरीके से मैं तीनों को याद रख सकता हूं। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। 2P प्लस 2H लेने चाहिए था, पर भाई अर्ध परिमाप लेना है आपको, सेमी पेरीमीटर, इसलिए आधा किया है। बात समझ आ गई तो जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं इस पे। पहला क्वेश्चन है ये, AB 6 है, BC 8 है, R निकालना है। मैंने पढ़ा था PB तो आएगा ही आएगा, अपॉन क्या आएगा, P प्लस B। 2 से काटता हूं तो 24/7 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। 24/7 मेरा आंसर हो जाएगा पहले केस में। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, अगला केस। अगला केस नहीं है, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। इसी के अंदर 3 केस हैं, इसी के अंदर
मैं यहीं पर ही बना देता हूं, फॉर्मूला ही लगाना है, वैसे कुछ करना तो है नहीं आपको। अगर ये ही यहां पर बनता, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आती, पी भी तो आएगा ही आएगा 48 अपॉन पी प्लस एच, यानी 3 आ जाता, ये आर की वैल्यू आ जाती। ठीक है, अगर यही सर्कल ऐसे बनता, ठीक है, 6 8 10, तो आर की वैल्यू 48 अपॉन, ठीक है, ये P हो गया, ये B हो गया, नीचे क्या आएगा, क्योंकि P पे बना है तो B प्लस एच 18 हो गया, तो 48/18 आ जाता, ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए दिमाग बहुत खुलेगा अगर आप सारी चीज समझ जाते हैं तो। ए बी और डी सी, ठीक है, आर की वैल्यू बतानी है, 3 4 5 दे रखा है, 3 4 5, ठीक है, आर की वैल्यू बतानी है आपको। भाई एडी क्या होगा, एडी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है भाई, सेंटर से पास करेगा अगर सर्कल के, तो दो बराबर हिस्सों में ही बटेगा, आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर, ठीक है, सबसे पहली चीज ये आ गई आपके सामने। अब मैं बढ़ता हूं आर की वैल्यू निकालने के लिए, इसका आर निकालना है, इसका रेडियस जो है ना एक जैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, है ना। सबसे पहले देखिए, चीज मुश्किल नहीं है अगर आप तरीका लगाते हैं ढंग से, ठीक है। अगर इसका रेडियस आर है मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस आर है, बिल्कुल ये आर है, और ये कितना है, ये 3R है, आर और आर और आर 3R हो गया इतना, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से लिखा है मैंने, कितने बच्चों को समझ आ गया है, एडी भाई एंगल बाइसेक्टर ही होगा लॉजिकली, मेरे बोलने से नहीं है, नहीं भी दे रखा होगा तो भी एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। ये 3R है, मीडियन नहीं है भाई एडी, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सीधी सी बात है। अब मैं कंस्ट्रक्शन अगर कर, देखिए बहुत मामूली तरीके से बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को, मतलब जो आप समझिए कि अगर टॉपर सोचता तो ऐसे ही सोचता, मैं चाहता हूं आप भी इसे इसी तरीके से सोचें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ध्यान से देखिए, मैं सोच रहा हूं और क्या आसान तरीके से आपको समझाऊं। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, 3R हो गया, है ना। अब लॉजिकली समझना मेरे भाई, बहुत लॉजिकली, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये 3:5 में है, ये भी 3:5 में होगा, होगा ना, सब एग्री होंगे, हाँ सर जरूर होगा। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 3 की कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ये 3/2 हो गया। मैं आगे नहीं बढ़ा इसमें, ठीक है। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये नजर लगा ली तो क्वेश्चन यहीं पर ही हो गया, समाप्त हो जाएगा इसी के अंदर ही। अब मैं क्या लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं आपसे बोलता हूं ये वाला ट्रायंगल देखिए, ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। क्या आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है? आप में से काफी बच्चों को नजर आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है ना, बिल्कुल है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं,
अगर केवल बड़ा ट्राइंगल देखें आप तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि आधार से दुगना लंब है, आधार से दुगना लंब है, बेस से दुगना परपेंडिकुलर है। मुझे तो नजर आ रहा है 3/2 का दुगना 3 नजर आ रहा है। अब जब ये प्रॉपर्टी बड़े ट्रायंगल में लग रही है तो यही प्रॉपर्टी छोटे ट्रायंगल में क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सिमिलर है, लगनी चाहिए। तो आधार से दुगना लंब होगा, ये कितना हो गया फिर? 2r हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं देख पा रहा हूं 3r और 2r कितना? 5r। 5r की वैल्यू कितनी है? 3 है। r की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। कोई ABCD नहीं, कोई रेशियो नहीं लिखा हमने, सीधा मैंने आंसर कर दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, मैं रफ एंड टफ तरीके पे आता हूं। यानी अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए सीधा सीधा आपके सामने ही डायग्राम बनाऊंगा और सीधा सीधा कर दूंगा कि मैंने कैसे कैसे सोचा। मेरे को दिखा ये ट्राइंगल है ना, एक सर्कल मेरे पास यहां पर है, ठीक है, एक सर्कल मेरे पास यहां पर है, ठीक है, बिल्कुल है। अब मैंने क्या देखा कि भाई यहां से ये केंद्र हो गया, ये R हो गया, ये R, ये R, ये R, तो ये 3R, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या बोला? इसका इसका जो अनुपात होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, वही अनुपात इसका होगा। यानी इस 4 यूनिट को किस में बांटना है? अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े मेरे साथ तो बहुत आराम से समझ गए होंगे। 4 यूनिट को 3:5 में बांटना, यानी 8 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की 3/2, 5 की 5/2, सीधा एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला। अब मैंने ये देखा कि भाई, मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि भाई 3/2 का दुगना 3, इस बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करता तो इसके आधार से दुगना इसका लंब है, आधार इसका ये है, लंब ही है, तो इसमें भी तो यही लगेगा। अगर इसका आधार r है तो इसका लंब दुगना होगा 2r। अब ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 5r, और 5r की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। r की वैल्यू 3/5 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। भाई डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम बनाना नहीं है आपको। डायग्राम आपको दे रखा है, किसी भी बच्चे को डायग्राम बनाना नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है। एक सेकंड रुक जाइए यार। अच्छा, ये तो आगे का क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सेम वही क्वेश्चन है। अब उसके अंदर जो सर्कल बनाया है ना, वो यहां बनाया है इस तरीके से, ठीक है। वही सेम चीज है, 3, 5 और 4, ठीक है। BAC, R निकालना है आपको कि R कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आइए ध्यान से देखिए भाई, अगर आप ज्योमेट्री में स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो आपको सारी चीज समझ आएगी, बिल्कुल समझ आएगी। एक एक प्रॉपर्टी ऐसी मैंने पहले समझा रखी है, कुछ नया यूज नहीं हो रहा अभी। अब बहुत ध्यान से देखें, अगर अगर मैं ये लाइन खींचता हूं, ठीक है,
देखिए एक बात सीधी है, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर कोई सर्कल है, ये केंद्र है, ये दो टेंजेंट हैं, अगर मैं ये रेखा बनाता हूं तो ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है हमेशा, ये हमेशा है, कोई भी सर्कल हो। तो मैंने ये किया, इसका केंद्र है, यहां से लाइन खींची, ये कहीं भी इंटरसेक्ट करती है, यहां यहां कहीं भी करे, ठीक है, ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये मुझे पता है, बिल्कुल पता है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे क्या बोला, जो अनुपात इसका होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आर हो गया, ये देखिए ये आर, ये आर, ये आर, ये कितना हो गया, 3R हो गया आपका, है ना, ये 3R है, ठीक। अगर ये निकल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, बात बन जाएगी। पर ये कैसे निकलेगा, ये सिमिलरिटी से निकलेगा, कैसे। अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इसका है 5-4, वही अनुपात इसका होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब 5:4 में बांटना है किसको, 3 को, यानी 1/3। अगर आप देखें 1/3 का मतलब है ये कितना हो गया, 4/3, ये कितना हो गया, 5/3, टोटल करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। अब ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है, ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, इसका 3 गुना ये है, आधार का 3 गुना लंब है, तो यहां पर भी यही लगेगा, आधार का 3 गुना लंब हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 6R की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, R की वैल्यू कितनी हो गई, 4/6, यानी 2/3 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। 3/2 का डबल 3R नहीं है भाई, 3 है, ध्यान से देखिए उसमें। देखिए अगर आप ऐसे ही समझेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे, नहीं तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं इधर पॉइंट बना दूं OP OD, इन ट्राइंगल ये, इन ट्राइंगल वो, जैसे किताबों में लिखा होता है, जैसे आपको नोट्स में मिलता है किसी ना किसी के। तो पर भाई वैसा करना नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी के तरीके से सॉल्यूशन पढ़ने हैं क्लास में भी। शुक्रिया भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन दमदार। देखिए ठीक है, 90 डिग्री BAC, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। रेडियस ऑफ ईच सर्कल बताना है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये आपको निकालना है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ज्योमेट्री में भी शॉर्टकट कैसे होते हैं, कैसे आप बिना पेन के कर सकते हैं, वो सारी चीज मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं। अब मेन बात है कि आप वो चीज समझ पाते हैं, क्या वो चीज कर पाते हैं, तो उसी के लिए लगातार प्रैक्टिस चल रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर R है, ये कितना हो गया, 2R 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 और R, 7R, ठीक है, ये कितना हो गया, 7R, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 10:8 यानी 18, 6 को बांटना है इस अनुपात, 18 की वैल्यू अगर 6 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 3 से भाग हो गया, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, 8 की जगह 8/3 हो जाएगी, 10 की जगह 10/3 हो जाएगी,
ठीक है। अब मैं अगर लॉजिकली देखूं यहां पर तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, इसका 3 गुना ये क्या है 8 है, 8 क्या है 8 ये पूरी साइड है, ठीक है। इसका 3 गुना ये, ठीक है। तो R का भी 3 गुना हो जाएगा 3R, 3R और 7R 10R, 10R की वैल्यू अगर 8 हो गई तो R की वैल्यू 0.8 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 ही सर्कल आए, 3 सर्कल आए, 4 5 7 8 कितने भी सर्कल मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एंगल बाइसेक्टर भाई दिया नहीं जाएगा, वो आपको खुद बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। 68 डिग्री नहीं 60 डिग्री है, 60 डिग्री। छोटे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, बड़े की बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, देखिए आपके। A B C R 1, ठीक है। R और 1, आपको कैपिटल R बताना है। फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल। 8/3 का डबल 8 कैसे भाई? 8/3 का डबल कहां किया है हमने? ध्यान से देखिए, 8/3 का 3 गुना किया है मैंने, डबल नहीं किया। आप डबल खुद कर रहे हैं, इसलिए मैंने R का भी 3 गुना 3R किया है। भाई बता तो दिया 2 बार। अब आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, और कितनी खूबसूरती से हम करते हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। मेन मैटर यही करता है कि कितनी खूबसूरती से आप इसे करते हैं। मैं इसे डायग्राम में निपटा दूंगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं चाहता हूं आप भी इसे वैसे ही करें। अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा 30 और 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, 90 डिग्री के सामने 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये R है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये R है तो ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है, कि भाई ये 90 है, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होगा। ये रेडियस 1 है, ये R है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ भी नहीं करना, देखिए सीधा आंसर है आपके सामने। किस तरीके से? इसका दुगना यहां पर है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा, समरूप होंगे दोनों, ठीक है। अगर इसका दुगना यहां पर है तो R का दुगना यहां पर होना चाहिए। R का दुगने का मतलब है 2R, 2R में से R तो ये हो गया, यानी बची हुई ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? R के बराबर होनी चाहिए। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 2 यानी 3 आ गई। 3 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं करना।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। 1 क्यों आया मेरे भाई? ये अगर 1 है, इसका रेडियस 1 है, तो इसका रेडियस भी तो 1 रहेगा, ठीक है। और अगर ये 1 है 30 के सामने, 90 के सामने क्या रहेगा? 2 रहेगा। और अगर इसका दुगना ये है तो r का दुगना यहां पर होगा। r का दुगना कितना होता है? 2r होता है। 2r का मतलब r तो ऑलरेडी है यहां पर, तो बची हुई वैल्यू किसकी है? r की है। 2 + 1 3 आंसर हो गया, खत्म। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये नेक्स्ट पेज पे ही बनाता हूं मैं, रुक जाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड हो जाइए यार। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसे मिला लेता हूं, ये कितना है? 12 है। ये कितना है? 3 है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये भी 12 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ ना सिमिलरिटी लगाने वाला हूं, ठीक है। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज दिख रही है वही करिए। ये 3 दे रखा था, ये 12 दे रखा था, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, ये 12 12 तो ये स्क्वायर बन जाता है, ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब आता हूं मैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। यहां सिमिलरिटी नजर आ रही है मेरे को, यहां मैं समरूपता लगाऊंगा। अगर मैं साइड का रेशियो देखूं 3:12 यानी 1:4, और मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जो होता है वो अनुपात का अंतर होता है। 1 और 4 में अंतर कितना आएगा? 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है? 15। 12 और 3 15, तो 1 की कितनी आ गई? 5 आ गई, तो ये साइड 5 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं, ये 1:4 है, तो बीच वाली 3 यूनिट हो गई, यानी ये 1 की वैल्यू हो गई 4, तो 3 की वैल्यू 12 हो गई, तो ये भी 12 हो गया, ये भी 4 हो गया। अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब मेरे पास देखिए साइड क्या वो मिल गई, मेरे को साइड मिल गई 28, 12 + x, 16 + x। अब अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार ऐड करेंगे,
एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर आ गया किसके, 28 स्क्वायर के। 28 इंटू 28 यानी 28 इंटू 7 हो गया। 28 इंटू 7 माइनस 28, 28 इंटू 6 हो गया, ठीक है, यानी 168। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई। अब मेरे को पता लग गया जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ कितनी कितनी है। तो ये बन गया आपका 84 यानी 96, 28 और 100। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू 28 इंटू 96, तो लास्ट में 4 आ जाएगा। 14 इंटू 96, 1400 से थोड़ा कम, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल यही है और ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट भी इस तरीके से है कि हम अपनी हैबिट्स के अंदर बदलाव लाएं, यानी ABC आप लिखते हैं, आप, मैं चाहूं तो मैं भी यहां लिख सकता हूं, एक एक पॉइंट का नाम दूंगा, MNOPQR, फिर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, ये जैसा कि किताबों में होता है, ठीक है। पर आप खुद सोचिए, पेपर में आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद आंसर जल्दी मार्क कर कर आना है। तो ज्योमेट्री में हम इन चीजों का लगातार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। अभी थोड़ा और टफ आएगा अभी तो आगे, ठीक है, पर कराना जरूरी है। देखिए, बिना कराए काम नहीं बनेगा। एक बार और बताऊंगा, ध्यान से देखिए। परेशानी कहाँ हुई बच्चों को, सिमिलरिटी में। देखिए ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिमिलरिटी का इस्तेमाल बहुत जगह होगा, इसलिए समझिए इसे ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाइए मैंने आपको, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, 1:4। 3 और 12 को अगर आप काटें तो 1:4, ठीक है। 1:4 का मतलब हो गया कितना यूनिट अंतर, कितना हो गया, 3 यूनिट का। 3 की वैल्यू अगर 15 है तो ऊपर क्या था, 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 5 आ गई। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं 3:12 है मान लेते हैं। इन दोनों में कितना अंतर है, 9 का। अगर 9 की वैल्यू 15 है तो 3 की क्या होगी, 5 हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं, क्यों लिखें बार बार। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। पाइथागोरस कैसे लगाया, आइए देख लेते हैं पाइथागोरस कैसे लगाया मैंने। ध्यान से देखिएगा भाई, ये कितना आ गया, 28 आ गया, ये आ गया 16 + x, ये आ गया 12 + x। अब इसी बात को समझिए, यहीं पर ही बहुत सारे बच्चे ना गड़बड़ कर जाते हैं। शुरू से मैं पाइथागोरस लगाने का तरीका यही बता रहा हूं आपको, शुरू से, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप इसे ये कर कर आएंगे, ठीक है, पहले ये लिखेंगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर ऐसा है तो, ठीक है। क्योंकि जो पाइथागोरस का तरीका मैं लगवाता हूं, मैं सब जगह वही फॉलो करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम जगह p² + b² वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कॉन्सेप्ट नहीं लगता मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया जाता कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालो क्या आएगा। मैक्सिमम जगह ऐसे ही होता है कि एक दिया जाता है, एक ये x में होता है, एक ये x में होता है, या ये दिया जाएगा, ये दोनों x में होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक बार इसमें से इसे घटाओ तो कितना आ गया, 4। एक बार ऐड करो, बराबर हो गया किसके, इसके स्क्वायर के, ठीक है। 28 इंटू 28, 4 से काटता हूं 7 आ गया। 28 इंटू 7, तो 28 इंटू 7 में से 28 गया, मैंने सीधा ही काट दिया। देखिए मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया इसके अंदर, मैंने सीधा सीधा ही काट दिया। नहीं तो मैं 2 कॉमन लेके भी काट सकता हूं। बात एक है, 28 इंटू 7 माइनस 28, 28 इंटू 6, मैंने 168 कर दिया। 2x के बराबर, x की वैल्यू 84 आ गई, खत्म। और वैल्यू पुट करके मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। भाई ये देखिए, ये 3 दे रखा है आपको, ये 12 दे रखा है। डायग्राम में बता देता हूं क्या दे रखा है। ये 3 और ये 12 दे रखा है आपको, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूं, रुक जाइए। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन ना आगे भी चलेंगे। मैंने आपको बोला है 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा लगभग, ठीक है। वो 500 क्वेश्चन लगभग 1000 1200 1500 क्वेश्चन पे भारी हैं अगर आप नॉर्मल किताब में प्रीवियस ईयर के लेते हैं तो, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आप केवल उतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है कि उसका लॉजिक समझ आ गए तो आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए देख लेते हैं डायग्राम। ढंग से बनाता हूँ डायग्राम, रुक जाइए। ठीक है, क्या दे रखा है, आर और ए, ये दे रखा है इस तरीके से डायग्राम। ये दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है और रेडियस है आर। अब मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए कहूंगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका रेडियस है आर, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ये भी 30 डिग्री होगा, सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा एक जैसा। 30 के सामने अगर आर होता है तो 60 के सामने क्या होता है, r√3। पूरी ट्रिगो में हमने पढ़ा, तो ये भी r√3 हो गया, है ना। और ये कितना है, 2r। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं 2r प्लस 2r√3 बराबर है किसके, ए के। ए साइड है इसकी समबाहु त्रिभुज की। मेरे को क्या निकालना है, आर बाय ए। आर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2 प्लस 2√3 इक्वस टू ए, और आर बाय ए अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ गया, 1/2 प्लस 2√3। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। इससे ज्यादा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। भाई ये r है और ये भी r है तो 2r आ गया, ये खत्म कहानी, ठीक है। यहां तो हमने ट्रिगो यूज करी है, 30 के सामने r तो 60 के सामने r√3, ये भी r√3, ये 2r हो गया, खत्म, आंसर आ गया। डायग्राम दिया हुआ है। 30 इसलिए होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा 60, उस सर्कल के साथ सेंटर से बनाएंगे तो 30 इधर 30 इधर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
ठीक है, ये आ गया। ये डायग्राम है। प्रत्येक रेडियस जो है सर्कल की वो 1 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस पे पिछला क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में केवल ये 3 सर्कल हैं, इस क्वेश्चन में ये 6 सर्कल हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक सर्कल का रेडियस जो 1 सेंटीमीटर वो बोल रहा है। अगर ये 1 है तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये हो गया 4, ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, तो साइड कितनी आ गई? 4 + 2√3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन ना 3 सर्कल में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। अब क्लास में मैं सारी चीजें इसीलिए करा रहा हूं कि आपको सारी चीजें ध्यान रहे कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। किताबों में नहीं मिलेंगी इतनी आराम से चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब देखिए, क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे जो वो बना था, पर इस बार चीजें अलग दे रखी हैं, इसलिए अलग ढंग से होगा। रेडियस बताना है, आर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का। ठीक है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया भाई। भाई आपके कमेंट का क्या रिप्लाई दूं? आपका कमेंट ही अभी पढ़ा है मैंने। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। अब देखिए, यहां पर मैं वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, R = BP/P+B वाला। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर मेरे को साइड ही नहीं पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप। अगर मैं, ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे कि अगर पहले से कर रखे हैं तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, इसलिए मैं बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस क्लास में ही लेके चल रहा हूं। अगर मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, ये R है, ये भी R हो गया, ये 90 - थीटा, ठीक है, और थीटा 90 - थीटा, ये R हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें साइन थीटा कितना होगा? अगर मैं देखूं साइन थीटा कितना होगा, R/3। साइन 90 - थीटा कितना होगा? कॉस थीटा के बराबर, जो बराबर हो गया इसमें R/6 के। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, होता है ना? तो R² प्लस R² 36 1 के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 4 और 1 5, 5R² बाय 36 बराबर आ गया 1 के, और R की वैल्यू आ गई 4/√5। ये मेरा आंसर हो जाएगा 6/√5। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, बिल्कुल सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम कह रहा हूं।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया कि एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ है, ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसीलिए क्लास में करा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। एक बार वो रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, 3 और 6 दे रखा है, ये आर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा। मैंने देखा साइन थीटा निकालता हूं r/3, साइन 90 माइनस थीटा निकालता हूं तो r/6 जो कि cos थीटा के बराबर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 के बराबर है, तो इसके लिए मैं सॉल्व करूंगा, r की वैल्यू 6/√5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कई क्वेश्चन नहीं है यार, ठीक है। और देखिए मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ यार, एक्सपीरियंस वाला पार्ट है कि मुझे पता है एग्जामिनर की सोच क्या रहती है, वो कुछ नया ढूंढने में फिराक में रहता है कि चीज दिखे नहीं पर कॉन्सेप्ट वही मामूली सा हो। इसमें चीज दिख तो नहीं रही है, कॉन्सेप्ट वही है मामूली सा, पर मामूली सा उसी के लिए जिसने पहले देख रखा है, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में क्लिक करना मुश्किल है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल 11 बजे, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे हम 11 बजे, ज्योमेट्री की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।